ॐ नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। अपने स्थान पर सम्मान पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आगमन के साथ ही एक गीत होगा और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आप सबकी स्मृतियों को संजोए हुए परम पूज्य गुरुदेव के साथ और उनके इस महाअभियान में अलग अलग क्षणों में जहाँ कहीं भी आप किसी दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह कहीं उदित हुए हैं, कहीं चमके हैं, कहीं उनके समीप दिखाई दिए हैं, शायद आपको क्षण स्मरण करके बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन भी प्रफुल्लित होगा। आपके साथ पधारे हुए आपके परिजन भी आपको देखकर शायद गुदगुदाएं अपने मन को, उनके भीतर भी ये प्रेरणा जगेगी। आइए एक गीत का श्रवण करते हैं। आइए सब मिलकर स्मरण करें। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। ये गीत की पंक्तियां हमारे भाई ओम प्रकाश जी, ओमकार पाटीदार जी भाई साहब और उनके उद्गाता बंधुओं के साथ। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम
बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। हम सबका परम सौभाग्य परम पूज्य गुरुदेव के वरद पुत्र श्रद्धेय डॉक्टर अपर्णा पंड्या साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ में श्रद्धेय कालीचरण जी भाई साहब और आज की सभा में हमारे सभी अग्रजों के साथ हमारे काका श्री भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आइए एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, बड़ी अद्भुत है ये श्रृंखला युग निर्माण की, ये मिशन, ये मंगलमय युग निर्माण योजना, ये परम पूज्य गुरुदेव का महान अभियान हम सबके सौभाग्य का सूर्योदय है। आप सब ने परम पूज्य गुरुदेव की इस मंगलमय योजना में अपने जीवन का रस निचोड़कर इसको पुष्पित और पल्लवित किया है। आप सबके पदचिन्ह उनके पदचिन्हों पर चलकर अमिट हो गए हैं। युगों युगों तक आपकी कीर्ति दुनिया गाती रहेगी। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे ये क्षण बड़े अमूल्य हैं, जो इन दिनों सक्रिय होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सक्रिय हुए और सच में आपके पद चिन्ह भी अमिट हो गए, जिन पर आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां चलती रहेंगी, समाज को नया प्रकाश और उल्लास देती रहेंगी। आप सबका जीवन सच में उन पंक्तियों जैसा है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। रामायण और गीता जैसा आप सबका जीवन हम सब के लिए प्रकाश का स्तंभ है। आप सब ने जो योगदान दिया, जिसके कारण यह मिशन विश्वव्यापी बना। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथों में आपके सहस्त्रों हाथ मिले और ये मिशन विराट से विराट होता चला गया। सुबह माननीय कुसमारिया जी कह रहे थे कि मत्स्यावतार के समान विस्तृत होता, विराट होता मिशन है। परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का, उनके विचारों का, उनके संकल्पों का यह मिशन नित्य प्रति आपके माध्यम से बढ़ता एक एक कदम आगे चलता चला गया है। उन्हीं की शपथ लेकर, उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हुए आप सब ने बहुत सारे आयाम छुए हैं। ऐसी ढेर सारे कार्यक्रम हमारी मिशन ने संपन्न किए जो अभूतपूर्व थे, इतिहास में प्रथम बार ही हुए थे। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जब मथुरा का यज्ञ हुआ तो वो तो कहते थे कि महाभारत के बाद ये प्रथम कार्यक्रम हुआ है, पर यथार्थ ये था कि वो इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में पहला ही ऐसा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था जो किसी बिना राजे महाराजाओं के एक ब्राह्मण, एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ इतना बड़ा आयोजन था। भाइयों बहनों, उसके बाद ये श्रृंखला निरंतर बढ़ती रही। ढेर सारे कार्यक्रम हुए, शस्त्र कुंडी यज्ञों की श्रृंखला चली, फिर और भी कार्यक्रम हुए, राष्ट्र जागरण के, राष्ट्र के पुनर्गठन के, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए ढेर सारे कार्यक्रम हुए। राष्ट्र जागरण तीर्थ यात्रा संपन्न हुई, अश्वमेधों का विराट क्रम चला। पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में अश्वमेधिक श्रृंखला का एक बहुत तेजस्वी अभियान चला। राष्ट्र को संगठित करने वाली उस इकाई ने मिशन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, जन जन के बीच उसका परिचय कराया और परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों को द्वार द्वार तक, घर घर तक पहुंचा दिया। उसी के दौरान चली हुई हमारी देव स्थापना ने हर चौके में, हर मंदिर में, हर घर के देव स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी और उनके द्वारा रचित साहित्य, उनके द्वारा किए गए भाष्य, वेद आदि घर घर में स्थापित होते चले गए। भाइयों बहनों, आप सबके ही इस परम सहयोग से हम सब ने, इस मिशन ने बहुत बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं। इन्हीं में से कुछ संकलित करके कुछ स्मृतियां जो आप सबको बहुत प्रेरणाप्रद हो सकती हैं, परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में आपके मन में फिर से स्मृति दिला सकती हैं, ऐसी कुछ भावनाओं को हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से करेंगे। सच पूछें तो लोग कहते हैं कि मातृभूमि के लोग मरकर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, पर यथार्थ तो ये है कि आपने मर के नहीं, अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीकर इस मातृभू की सेवा की है। आप सब साधुवाद के, धन्यवाद के, अभिनंदन के, स्वागत के, सम्मान के पात्र हैं।
आप सब, हम सब के लिए वो प्रेरणा है, सब युवाओं के लिए। आप वो कर्णधार हैं, आप वो सूत्रधार हैं, आप संस्कृति के संवाहक हैं, आप पूज्य गुरुवर की परंपरा के संवाहक हैं कि आपने अगली पीढ़ी तक उस महान परंपरा को पहुंचाया है। अपने हृदय की रक्त से परम पूज्य गुरुदेव ने इस लाल मशाल को सींचा था, ये प्रज्वलित हुई, धधकी, और आप सब ने भी अपना जीवन रस निचोड़कर उसमें मिला दिया और ये मशाल धधकती रही। आइए आप सबके उन पुण्य क्षणों का हम स्मरण करते हैं एक साथ, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के साथ में। आप सबके लिए गुरु चरणों में समर्पण का अभिनंदन करते हुए आप सबके लिए समर्पित है एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। नींव के पत्थरों ये मिशन का भवन, युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी। नींव के पत्थरों। मानते हैं कि तुम भूमि के गर्भ में कर सकोगे न अनुभव पवन की छुअन। मंदिरों की मधुर घंटियों की गमक, भोर की गोद में मुस्कुराते किरण, दिख सकेगी न तुमको बसंती छटा, छू न पाएगी तुमको घटा सावनी। नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन, युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी। नींव के पत्थरों। ये भवन ओ भले ही गगन चूम ले, किंतु उसको जनाधार तुमसे मिला। खुद अपरिचित रहे परमिशन की प्रखर, कीर्ति को विश्व विस्तार तुमसे मिला। छा गई छाँव बनकर मिशन के लिए, साथियों भाव श्रद्धा तुम्हारी घनी। नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन, युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी। नींव के पत्थरों। कोई देखे न देखे तुम्हारे लिए, माँ के मन में उमड़ता अमर प्यार है। अब तुम्हारे लिए दिव्य अनुदान से छल छलाती हुई गुरु कृपाधार है। धन्य हो तुम, अमर यश तुम्हारा सदा, और गाथा तुम्हारी गगन गामिनी। नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन, युग युग ऋणी, रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी।
नींव के पत्थरों, यह मिशन का भवन युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी। परम श्रद्धेया दी जी की आवाज़ में आप सब ने वो संवेदना और वो क्षण देखे। कहीं कहीं आपने अपने को देखा होगा, जहाँ आप भी, मुझे भी, मैं देख रहा था तो मुझे भोपाल के कुछ भाई लोग दिखाई दिए जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ में काफ़ी लंबे समय से अपने जीवन को लगाए हुए थे। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन होगा आप सबके लिए। ये जो डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, आप सबके समर्पण के लिए प्रणाम करते हुए एक विशेष उद्बोधन आप सबके लिए परम पूज्य गुरुदेव का संदेश श्रद्धेय डॉक्टर साहब आप सब तक पहुंचाएंगे। उसके पूर्व में आइए हमारे उद्गाता बंधु एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, नमन है अग्रजों को। नमन अग्रजों को, नमन है अग्रजों को। युग निर्माण की नींव के पत्थरों को, युग निर्माण की नींव के पत्थरों को। नमन है अग्रजों को, नमन है अग्रजों को। युग निर्माण की नींव के पत्थरों को, युग निर्माण की नींव के पत्थरों को। युग ऋषि की आवाज को सुन लिया था, युग ऋषि की आवाज को सुन लिया था। बने लोक सेवी समर्पण किया था, बने लोक सेवी समर्पण किया था। वही है समझदार सौभाग्यशाली, वही है समझदार सौभाग्यशाली, जो पहचान लेते हैं शुभ अवसरों को, जो पहचान लेते हैं शुभ अवसरों को। नमन है अग्रजों को। युग निर्माण की नींव के पत्थरों को। नमन है अग्रजों को। युग निर्माण की नींव के पत्थरों को। समयदान अंशदान देने लगे जो, समयदान अंशदान देने लगे जो। गुरु के अनुरूप वो जीवन लगे जो, गुरु के अनुरूप जीने लगे जो। जो जुट गए अपना निर्माण करने, जो जुट गए अपना निर्माण करने। नमन व्यक्ति निर्माण के प्रेरकों को, नमन व्यक्ति निर्माण के प्रेरकों को। नमन है अग्रजों को। नमन है अग्रजों को। युग निर्माण की नींव के पत्थरों को, युग निर्माण की नींव के पत्थरों को।
रूपों को, नमन है अखंड ज्योति आराधकों को, नमन है नमन अग्रजों को, नमन है नमन अग्रजों को, युग निर्माण की नींव के पत्थरों को, युग निर्माण की नींव के पत्थरों को, नमन है नमन अग्रजों को, नमन है नमन अग्रजों को, युग निर्माण की नींव के पत्थरों को, युग निर्माण की नींव के पत्थरों को, युग निर्माण की नींव के पत्थरों को। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, और इसी के साथ हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करें। आप सब जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ऋषि परंपरा, संस्कार परंपरा, गायत्री और यज्ञ की महान परंपरा को पुनर्जीवित किया। इस महान जागरण को विश्वव्यापी बनाने में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। जब लोग सुख और आनंद की कामनाएं करते हैं और अपने परिवार के साथ मौज और मस्ती में अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे बहुत ऊर्जा से, बहुत उत्साह से भरे क्षणों को पूज्य गुरुदेव के इस महाअभियान में होम देने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं। उनके माध्यम से ये महामंत्र सारे विश्व के कोने कोने में गुंजायमान हो रहा है। 10 दिशाएं गूंज रही हैं और सच पूछें तो युग निर्माण का ये महाक्रांतिकारी उद्घोष लेकर वो पूरे विश्व भर की यात्राएं कर रहे हैं। अभी हाल ही में जापान से लौटे, जापान में अद्भुत प्रयोग संपन्न होने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने वहाँ पर शामिल हुए और संदेश पूज्यवर का उनके बीच पहुँचाया। इस तरह संपूर्ण देश में, सारे विश्व में परम पूज्य गुरुदेव का संदेश निरंतर प्रसारित कर रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, विश्राम के कोई क्षण नहीं। एक जगह से आते हैं, आप जानते हैं कि दूसरे देश से यहाँ यात्रा करने में हमारा समय परिवर्तित हो जाता है। वहाँ का दिन, वहाँ से दिन में चले, यहाँ दिन में ही आए, वो 12 घंटे चलते रहे, परंतु विश्राम की कोई अवधि नहीं। ऐसा नहीं कि अब रात्रि का समय थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, तुरंत काम पर। ऐसे सजग सैनिक, ऐसे कुशल संगठक, ऐसे श्रेष्ठ संस्कृति दूत, ऐसे ऋषि पुत्र हमारे बीच हैं। मैं बहुत सम्मान से उनको प्रणाम करते हुए आप सब अग्रजों को परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। एक बार फिर से प्रार्थना के कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। सविता देवता हमारे पीछे से आपके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। आपके रोम रोम में, कण कण में सविता का प्रकाश प्रवाहित हो। हम अंदर से बाहर तक उस सविता देवता, पोषक सविता देवता, ब्रह्मांड को जन्म देने वाला सविता देवता, ऐसे सविता देवता को अपने जीवन में धारण करें। आप लोगों ने उसी मंत्र को जन जन तक पहुंचाया है और उसी मंत्र के जन जन तक पहुंचाने वाले परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव बनकर आपने काम किया है। आइए हम भी प्रार्थना करें कि जितने भी लोग और जो आपकी कथा गाथा सुनेंगे, उनके भी जीवन में इसी तरह से सविता देवता के प्रति वही भाव सूर्य साधना वर्ष में पैदा हो कि हम कभी न भूलें उस समर्पण को जो सविता देवता हमें सिखाता है। सूर्य को समर्पित अर्घ्य वापस लौटकर आता है और पूरे पूरे ब्रह्मांड में बरसाता है। इसी तरह से हमारे आज परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जो ये आहुति अर्पित हो रही है, ये वापस लौट लौट के आए और ऐसे अनेकों व्यक्ति तैयार करें, ऐसी इस गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे अग्रज कालीचरण भाई साहब, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश प्रांत के सभी हमारे अग्रज भाई एवं बहन, ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने कि गुरुदेव के साथ अपनी जवानी काट दी बिना किसी तरह की प्रतीक्षा किए कि हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि नहीं और हमारा कोई नाम लेगा भी कि नहीं कि हमने उनके साथ काम किया था। ऐसे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए प्रांत भर के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भोपाल से जुड़े हुए सभी यहाँ के नागरिकों, भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण लिखी हैं। उनमें एक है अंग अवयवों से, हमारे अंग अवयवों से। गुरुदेव उसमें कहते हैं कि युग निर्माण का कार्य बहुत बड़ा है। ये योजना उतनी बड़ी है जितनी बड़ी इसका नाम है, और ये कार्य तब तक चलने वाला है जब तक तुम लोग रहोगे। जब तक तुम लोग रहोगे तब तक ये काम चलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे सामने मंजिल पूरी हो जाएगी जरूरी नहीं है। ऐसी भाषा को और उसके महत्व को हमारे उन अग्रजों ने समझा है जो सामने बैठे हैं। इन अग्रजों ने, इन बुजुर्गों ने, उन लोगों ने जिन्होंने कि गुरुदेव के साथ वो समय बिताया जबकि गुरुदेव के पास साधन बहुत कम थे। गुरुदेव साधन चाहते तो यूज़ कर सकते थे, साधन चाहते तो कई मंगा सकते थे, अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर सकते थे। गुरुदेव ने लिखा भी है कि मेरे पास जो सिद्धियां वशिष्ठ विश्वामित्र के पास थीं वो सारी सिद्धियां मेरे पास हैं। मैं जो चाहूँ वो उपयोग कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आदमी को कर्मयोगी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो लोग ना आए जो चमत्कारों के चक्कर में पड़ते हैं, मेरे पास वो लोग आए जो लोगों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे सभी लोग मुझे आज याद आ रहे हैं जो आपके बीच में बैठे हैं, और ऐसे कई लोग जो आज नहीं हैं। इस भूमि, यहाँ पर इस भोपाल के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे आज नाम याद आ रहा है दत्तात्रेय एम जोशी का, मुझे नाम याद आ रहा है बलराम राव का, मुझे नाम याद आ रहा है के वर्मा जी का, के वर्मा जी का। मुझे नाम ऐसे कई याद आ रहे हैं जो ढेर सारे लोग जिन्होंने कि गुरुदेव के चरणों में अपना अर्पण किया और उसके बाद फिर अपने आप को पूरी तरह से उनके काम में लगा दिया। सुबह देखी न शाम देखी, सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के काम में लगे रहे। ऐसे कई लोग हैं, रमाकांत त्रिपाठी जी बैठे हैं कोने में, ऐसे कई लोग हैं जो जब तक अखंड ज्योति किसी को पढ़ा नहीं दी तब तक खाना नहीं खाया। ऐसे कई लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अनवरत लगे रहे गुरु का काम समझ कर, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था ज्ञान घर घर पहुंचाना है, ज्ञान को घर घर पहुंचाना है, विचारों को घर घर पहुंचाना है। मित्रों, आप लोगों ने ही इस मिशन की फाउंडेशन रखी है। नींव का पत्थर एक नहीं होता, नींव के पत्थर अनगिनत होते हैं, पर नींव के पत्थर वो होते हैं जिनको नल नील और ऋष वानर मिलकर के चुनते हैं, और चुनने के बाद उनको जब रखते हैं तो उनके ऊपर भगवान राम चलते हैं। भगवान राम जिस पुल पे चले उस पुल को बनाने का काम आपने किया। ये जो युग निर्माण का इतनी बड़ी जो प्रक्रिया गतिशील हुई है, इसके पीछे आपका समर्पण है, और ये समर्पण कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये जो अभी अभी आपने गीत सुना, ये मंगल विजय भाई साहब ने लिखा है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मंगल विजय भाई साहब ने जो लिखा है उसकी पूरी पंक्तियाँ नहीं सुना पाया मैं आपको समय के अभाव में। मैं बाकी पंक्तियाँ सुना देता हूँ जिससे आपको एहसास होगा कि अग्रजों के प्रति हम सब की ओर से उन्होंने जो भाव व्यक्त किया है वो कितना बढ़िया व्यक्त किया है। मंगल विजय भाई साहब कहते हैं, युग ऋषि की युग पीर से जो द्रवित हैं, युग पीर हरने हुए संकल्पित हैं, विश्व विकृति का शमन कर रहे हैं, नमन है उन्हीं
विषपाई शिवों को, आपको विषपाई शिव कहा है उन्होंने, जो विष पीते हैं शिव और गले में धारण कर लेते हैं कंठ में, नीलकंठ। उन्हें आश्वासन समर्पित हमारा, चलेंगे नहीं पथ रहा प्रिय तुम्हारा। गुरुदेव को आश्वासन दे रहे हैं, गुरुदेव को आश्वासन है समर्पित हमारा, चलेंगे नहीं पथ रहा प्रिय तुम्हारा। जो है संकल्पित उज्जवल भविष्यत को लाने, नमन युग ऋषि को नमन अंशधरों को, नमन युग ऋषि को नमन अंशधरों को। ये मंगल विजय भाई साहब की भावनाएं हैं जो अग्रजों के सम्मान के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। मेरे को ये 3 दिन पहले कविता मिली, मैं इसको साथ लेता आया और ये आज बिना किसी तैयारी के हमारे ओंकार जी ने गा के भी सुना दिया आपको। ये आपके सामने सभी अग्रजों के प्रति समर्पण के भाव से समर्पित है। परम पूज्य गुरुदेव को एक गीत बहुत पसंद था, तुम बनो गुंबद महल के नींव का पत्थर बनूं मैं। तुम बनो गुंबद महल के, मैं नींव का पत्थर बनूं। गुंबद महल के गुंबद बनने के लिए सब तैयार रहते हैं क्योंकि दिखाई पड़ता है, सबकी तारीफ होती है, वो चेहरे, वो एक्चुअली वो चेहरा बन जाता है, फेस बन जाता है पूरे उस तंत्र का। और उस तंत्र का फेस बनने के लिए हजारों लोग तैयार रहते हैं। किसी से कहा जाए कि आप स्पोक्स पर्सन बनने के लिए तैयार हैं, हाँ तैयार हैं। आपको माइक पे आना पड़ेगा, आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा, आपका कैमरे में फ़ोटो लिया जाएगा, आप आने के लिए तैयार हैं, सब तैयार हैं। पर क्या कोई दरी उठाने के लिए तैयार है? क्या कोई पानी पिलाने के लिए तैयार है? क्या कोई फाउंडेशन वर्क जिसमें कि ईंटें इकट्ठी करनी है, 108 कुंडी यज्ञ है, 51 कुंडी यज्ञ है, 5 कुंडी यज्ञ है, 24 कुंडी यज्ञ है, वो करने के लिए तैयार है? क्या कोई जन जन तक, घर घर तक जाने के लिए तैयार है? ये नींव के पत्थर का काम है। ये नींव के पत्थर बनना बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। मतलब इसको वॉलंटियरशिप जिसको कहते हैं, वॉलंटियर बनना, खपना, मरना, सही अर्थों में ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए गुरुदेव ने अपने अंग अवयव घोषित किया है आपको, आप सब अंग अवयव। आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं आया जिसने अपने शिष्यों को अपना अंग अवयव कहा है। गुरु कहता है मैं गुरु हूँ, तुम शिष्य हो, तुमको मेरी शक्ति मिल गई, अब तुम काम करो मेरा। पर गुरु शिष्य गुरु बन जाए, ये केवल एक ही गुरु ने कहा। ये मैंने देखा कि सारे के सारे जितने गुरु आए, जितने पैगंबर आए, जितने देवदूत आए, जितने अवतार आए, उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि तुम मेरे जैसे बन जाओगे। गुरुदेव कहते हैं तुम मेरे जैसे बन जाओगे, मेरे अंदर जो बीज है वो तुम्हारे अंदर बो के जा रहा हूं मैं, और मेरे अंग अवयव, मेरे पार्ट एंड पार्सल, मेरी ईच एंड एवरी स्किन का पार्ट एंड पार्सल, मेरी हर चीज तुम हो। अगर तुम हो तो मैं हूं, नहीं तुम नहीं तो मैं नहीं। ये गुरुदेव की अभिव्यक्ति है। अगर उंगलियां नहीं होंगी तो फिर आदमी लिखेगा कैसे? गुरुदेव कहते हैं ये उंगलियां वो लिख रही हैं, ये 3 उंगलियां जो लिख रही हैं ये वो हैं जो, मैं गुरुदेव का पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोगों को सबको याद है वो, आप लोग उसको रोज पढ़ते भी होंगे, पर ये पढ़ने लायक है। यह वर्तमान, ये मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। यह किसी को नहीं सोचना चाहिए कि योजना बन रही है, कार्यान्वित हो रही है, उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां पूरा करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की। ये जो आज सम्मान जिनका हो रहा है, ये वो नैष्ठिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है, कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क को हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा इसे लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा करने का ताना बाना बुन रहा है। जिनके दिमाग में ये हो कि अभी तक तो निर्माण हुआ नहीं, अब कब होगा, उनके लिए ये स्पष्ट आश्वासन है कि करने का ताना बाना पूरा बुना जा चुका है। आपको अधीर होने की, असमंजस में पड़ने की और अपना साहस खोने की जरूरत नहीं है। वो सारा का सारा सब कुछ पूरा बना के गया है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का, कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली पंक्तियां रहें न रहें, कागज कलम चुक जाए तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण, मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह देवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती न दिखाई जा सकती। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या बोल सकते हैं गुरुदेव? देवी सत्ता ही इस मिशन के पीछे है, देवी सत्ता ही काम करा रही है, इसलिए ये मिशन देवी है और इस मिशन के पीछे भगवान है। गुरुदेव ने कहा था मेरे इसकी रगों में न केवल मेरा कठोर तप है, बल्कि इसकी रगों में भगवत चेतना समाई हुई है, इसलिए इसको कोई हिला नहीं सकता, इस भवन को कोई हिला नहीं सकता। और जिस भवन में आप जैसे लोग नींव के पत्थर बन के लगे हों, उस भवन को हिलाने की क्या कभी कोई छूने की भी नहीं सोच सकता कि हम छुएं इसको और छू करके डिस्टर्ब करें और कुछ कहें।
इसलिए आप लोगों को हम नमन करते हैं। भोपाल कार्यक्रम से इसकी शुरुआत सिर्फ मिशन के बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं, अपितु घर के बुजुर्गों के सम्मान के रूप में चालू होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि मिशन के बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं हम, हमारे घर के बुजुर्गों को भी हमें सम्मान करने की परंपरा, गुरुदेव ने लिखा है वृद्धजनों को उपेक्षित न करें, उनका सम्मान करिए। सम्मिलित परिवार की शुरुआत गायत्री परिवार अपने लोग अपने घरों से करें। एक संयुक्त परिवार का क्रम पहले चला करता था, जिसमें सभी भाई एक साथ मिलकर खाते थे, माता पिता साथ बिठा के खाते थे। आजकल सब अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, तो बड़ी विशृंखलित परिवार की व्यवस्था हो गई। एक आह्वान है आप लोगों से सबसे कि सम्मिलित परिवार की शुरुआत अपने घर से करें। शांतिकुंज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, हमारे बुजुर्ग जो ऐसे कई लोग हैं जिनके पति नहीं रहे या जिनकी पत्नी नहीं रही, अकेले हैं, उनके घरों में जाते हैं और सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ एक अलग से भवन बनाया गया है, जनक भवन। कभी अगली बार जब आपको आना हो शांतिकुंज तो आप जनक भवन आके ज़रूर देखिएगा। उस जनक भवन में हमने रहने की व्यवस्था की है, उनकी सेवा करने के लिए एक सेवा केयर टेकर की व्यवस्था की, हर एक के साथ एक केयर टेकर। करीब उसमें 48 कमरे हैं अभी, और उसका अभी और भवन बना रहे हैं, लिफ्ट लगा रहे हैं, अभी तो रैंप लगा हुआ है। और डॉक्टर की व्यवस्था, हर फ्लोर पे एक डॉक्टर की व्यवस्था, ताकि बुजुर्ग जो होंगे, जो भी बुजुर्ग होंगे, आज मैं हूँ 62 साल का, आज मैं फिर 80-82 साल का होऊंगा मैं, तब मेरी देखरेख कौन करेगा। आज जिनके कंधे झुके हुए हैं, उनके कंधे कभी ऐसे तने हुए थे और गुरुदेव के सामने खड़े होकर के जो जय जयकार के नारे लगाते थे, उनका वो जो समर्पण था, उस समर्पण का सम्मान किया जाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें उनका प्यार, हमें उनके प्रति प्यार, उनके प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। शांतिकुंज में इसी परंपरा के लिए हमने जनक भवन का निर्माण किया है, और मैं समझता हूँ कि अगले दिनों यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हर शक्तिपीठ में हमें एक छोटा सा भवन बनाने का ऐसा एक आइडिया सोचना चाहिए, जहाँ पे ओल्ड एज होम जैसा तो न बने, जैसे आधुनिक भवन बनते हैं ऐसे तो नहीं। मैंने इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पति पत्नी और यंग पति पत्नी अपने घरों में रहें और माता पिता को यहाँ छोड़ जाएं, वो नहीं, आना तो उनको पड़ेगा। एक और परंपरा हो सकती है, अडॉप्ट दी बुजुर्ग को अडॉप्ट करें, गोद लें। कैसे गोद लें? उनके पास जा कर के उनसे बातें करें, उनसे सम्मान, उनको प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिताजी 90 साल के हैं, वो केवल प्यार से मेरे साथ भोजन करते हैं, मैं थोड़ा बहुत उनके पास जाके बैठ लेता हूँ, कभी उनके साथ घूम लेता हूँ, तो बस उतना ही उनको चाहिए, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस समय वो इस स्थिति में नहीं है कि वो काम कर सके जो उन्होंने उस ज़माने में किया था। मेरे काका साहब यहीं बैठे हुए हैं, काकी बैठी हैं, इन दोनों ने जो प्यार लुटाया, इन दोनों ने जो अपने जीवन में जो कष्ट झेला, जो तब झेला, तब किया होगा, उससे मैं उठ के खड़ा हुआ, आज वो बना जो मैं आज यहाँ हूँ। इन लोगों को वो सम्मान दिया जाना चाहिए जिस सम्मान के वो हकदार हैं, और उस सम्मान के लिए हम जो कुछ भी करें वो कम है, जो कुछ भी करें हम कम है। आज जयपुर में एक परिवार है जहाँ 2-3 परिवारों में घर में मैं गया, जयपुर अभी लास्ट वीक ही गया था मैं, तो उसमें 150 लोगों का परिवार एक साथ भोजन करता है। 150 लोगों का परिवार, उनकी जो दादी हैं, बड़ी दादी, चौथी पीढ़ी की, वो सामने बैठती हैं डंडा लेकर, देखती हैं कि कोई नहीं आया हो तो उसकी एब्सेंस उनको ये ध्यान रहती है पूरी की पूरी, और पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है, सबके भोजन एक साथ बनते हैं, और सारी बहुएं बनाती हैं, बहुओं के साथ उनके असिस्टेंट नौकर भी रहते हैं, सब रहते हैं, पर वो संख्या परिवार है, 150 लोग एक साथ भोजन करते हैं। ये परंपरा, द फैमिली हु ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर, वो जिंदगी भर उनके नाम अमर रहते हैं और जिंदगी भर वो साथ साथ चलते हैं। साथ साथ भोजन करने की परंपरा, साथ साथ सम्मान करने की परंपरा, ध्यान रखने की परंपरा, ये बुजुर्गों के प्रति विकसित होना चाहिए दृष्टि हमारे कार्यकर्ताओं की। सारा युग निर्माण करेंगे, दुनिया भर में जाकर वृक्षारोपण करेंगे और भी कई काम करेंगे, पर घर की बात आएगी तो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। युग निर्माण एक तरफ, माता पिता आपके सम्मान के पात्र नहीं बने तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए पहले अपने घर को देखो, अपने माता पिता को देखो। नहीं साहब, अब तो क्या है ना, अब तो बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आ गया तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत लड़ते हैं, पत्नी को आराम से नहीं रहने देते, तो फिर आप गायत्री परिवार के कैसे कार्यकर्ता हुए भाई? गायत्री परिवार कार्यकर्ता को सहनशीलता सीखनी पड़ेगी। ये भी सीखना पड़ेगा कि आपके माता पिता हैं, वो आपके माता पिता होने के नाते उन्होंने आपकी गंदगी को भी झेला होगा, आपको प्यार करके इतना बड़ा किया होगा, तो न जाने कितनी तरह की चीज़ों को उन्होंने सहन किया होगा, आपके गुस्से को भी झेला होगा, और आप बड़े हुए होंगे तो न जाने क्या क्या गलतियाँ की होंगी, उनको भी झेला होगा।
ये सारी बातें अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से युवाओं को, युवा परिवार, युवा बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, दिया के जो सदस्य हमारे बनते हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, तो महीने में एक दिन के लिए किसी एक बुजुर्ग के साथ 2 घंटे का समय बिता दो। बस 2 घंटे का समय तुम बिता दोगे और उनके अनुभव उनके साथ शेयर करोगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीवन कैसे बिताया, गुरुदेव को उन्होंने कैसे देखा, गुरुदेव के साथ उन्होंने क्या क्या उनकी अनुभूतियाँ हैं, अगर ये भी सुन लेंगे तो उनका जीवन वास्तव में अच्छाइयों से भर जाएगा। संगति से बड़ी कोई बात नहीं होती। संगति अगर मिल जाए थोड़ी देर की भी बुजुर्गों की, तो वो आपके जीवन को अभिनव प्रेरणाएं दे जाती हैं, अभिनव स्फूर्ति दे जाती है। कोशिश करें कि ये हम कर सके। तो ये जरा जो है स्वाभाविक अवस्था है, बुढ़ापा स्वाभाविक है, सबको आना है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये देहिनो अस्मिन कौमारे यो देहिनो अस्मिन यथा देहम कौमारम यौवनम जरा, ये कौमारे से जरा तक जाने की स्थिति सबके लिए सामान्य है, या हर एक के लिए है। भगवान कृष्ण जब लेट स्टेज में जब लेटे हुए थे और उनके पैर पे जब व्याध का बाण लगा, तब वो भले ही वो उस अवस्था में नहीं थे क्योंकि भगवान थे, पर हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि हर व्यक्ति को, भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को बूढ़ा भी होना है और बूढ़ा होने के साथ साथ मरना भी है। मरना भी एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है। इसलिए वो जब युद्ध न करने की बात कहता है अर्जुन, तो अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर को शरीर से जोड़ करके मान के चल। शरीर जो है ये एक दिन मरेगा, निश्चित रूप से अविनाशी है। तो आत्मा है, आत्मा को जब हम सम्मान करते हैं तो आत्मा का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। हम शरीर को न देखें, हम आत्मा को देखें और आत्मा के साथ जुड़े हुए श्रेष्ठ कर्मों को देखें। ये आत्मा उस ईश्वरीय अंश की, ईश्वरीय सत्ता का एक अंश है। जब ईश्वरीय सत्ता का एक अंश मानते हैं तो फिर हमको ईश्वर समान अपने माता पिता को भी मानना चाहिए, अपने संबंधियों को भी मानना चाहिए, अपने बुजुर्गों को भी मानना चाहिए। विशेष रूप से इसलिए भी कि उन्होंने इस युग के अवतार के साथ चल पांव डग भर भर के साथ चले हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी साइकिल पे पीछे बिठा करके गुरुदेव को यज्ञ में ले गए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। इंदौर के हमारे अर्जुन लाल स्वर्णकार जी थे। वो जब गुरुदेव को लेने के लिए पहुँचे रेलवे स्टेशन, तो गुरुदेव अकेले उतरे। होगी 1960-61 की बात होगी। एक टिन का डब्बा था हाथ में और टिन का बक्सा हाथ में था। तो वो तांगा लेके आए थे। गुरुदेव का नाम सुना था, अखंड ज्योति के संपादक हैं, सुना था, देखा नहीं था कभी। जब आए उतरे तो वो अखंड ज्योति के पन्नों से, उससे गायत्री महाविज्ञान के पन्नों से पहचाना उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपके लिए तांगा लाया हूँ। वो तांगा क्यों लेके आया, इतना पैसा खर्च किया, इसका तो मेरे को मनी ऑर्डर कर देता, तांगे की जो पैसे हैं लगे ना, इसको मनी ऑर्डर कर देता, ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसा कर साइकिल लाया क्या? हाँ। तो साइकिल पे वो लड़का साइकिल लेके आया था, तो लड़के की जो साइकिल थी उसके पीछे बैठ करके गुरुदेव गए। मैं वो मिशन का वो स्वरूप बता रहा हूँ जहाँ से मिशन खड़ा हुआ है। उस प्रारंभिक स्थिति से गुरुदेव ने इस मिशन को ला के खड़ा किया है। और मैं आज सुबह जैसे आपको बता रहा था कि आज इतने सारे वाहन हैं, इतना सब कुछ है, ये सब है। आप हर शक्तिपीठ में चले जाइए तो शक्तिपीठ के नाम पर ही 4-5 गाड़ियाँ हैं, ढेर सारे साधन हैं, ढेर सारे, क्योंकि जनता श्रद्धा से देती है। पर जनता की श्रद्धा के बदले में आप उनको, जनता को क्या दे पाते हैं, ये आपको जज करना चाहिए। उतना आप साधनों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं साधनों का कहीं अनावश्यक दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। बस ये आपको बराबर ध्यान रखना है। आपको बराबर याद रखना है कि आपके गुरु ने ये ब्राह्मण का जीवन जिया है, तो आपको भी वो जीवन जीने की छोटी सी एक कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी सी। आज पश्चिम का जोर है, पश्चिमी सभ्यता का जोर है। और पश्चिमी सभ्यता जो है हमें उपेक्षा करना सिखाती है। सही अर्थों में देखा जाए तो आज पारिवारिक उच्छृंखलता या पारिवारिक विशृंखलता जो देखने में आ रही है बहुत ज़्यादा, उसका कारण ये है कि हम स्वयं ये नहीं सोचते कि हम भी कभी बूढ़े होंगे, हम भी कभी बुजुर्ग होंगे। हम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, और इस वजह से बुजुर्गों का घर में ही असम्मान हो रहा है। तो ये जो आज जो हम सम्मान कर रहे हैं, ये एक तरह से मिशन में एक नई परंपरा आरंभ करने के लिए कर रहे हैं कि ये परंपरा केवल यहीं तक सीमित होकर न रह जाए कि यहाँ हमने बुजुर्गों का सम्मान कर दिया। ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, और मिशन के ही नहीं बल्कि जो भी समाज में बुजुर्ग हैं, जो अक्षम हैं, जो चल नहीं पा रहे, जिनको देख नहीं पाते,
उन सबको हम सम्मानित करें और उन सब के साथ हम चलें, उन सबकी सेवा करने का स्वरूप बनाएं। जितना कर सकते हैं उतना करें, जितना आप नहीं कर सकते औरों को आप डेलीगेट कर सकते हैं तो औरों को डेलीगेट कर दें, पर कुछ न कुछ हमको करने का तंत्र हमको बनाना पड़ेगा। जिन परिवारों में बुजुर्गों का सम्मान होता है उस परिवार में भगवान स्वयं, देवता स्वयं विराजते हैं, देवता स्वयं आते हैं, सुख सम्मान बना रहता है उस परिवार का, और उस परिवार में ढेर सारी अच्छाइयाँ आती हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं। मैं 4 पीढ़ियों का दर्शक हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं ऐसी 4 पीढ़ियों को जानता हूँ जिसमें से पहली पीढ़ी ने गुरुदेव को समर्पण किया, दूसरी पीढ़ी आज बुजुर्ग है, तीसरी पीढ़ी मेरे साथ काम कर रही है, चौथी पीढ़ी मेरे बेटे के साथ काम कर रही है। आप कल्पना कीजिए 4 पीढ़ी पूरी की पूरी मिशन की लगी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि जो अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ये बच्चों को संस्कार देंगे तो आने वाले समय में आने वाली फिर 4 पीढ़ी फिर लग जाएंगी। ऐसे परिवारों की संख्या हजारों की संख्या में होगी, लाखों की संख्या में होगी, तो चारों तरफ युग निर्माण का वातावरण अपने आप छा जाएगा, अपने आप बन जाएगा। युग निर्माण होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपको इस छूत की बीमारी को फैलाना पड़ेगा, प्यार करने की, संस्कार देने की और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की। वाल्मीकि रामायण में सर्वसाधारण को डराया गया है। क्या क्या कहा गया है? मातरम पितरम विप्रमाचार्य चाव मान्य च, चाव मान्य वे। इनको इन 3 का जो अपमान करता है, विप्र का, पिता का और माता का, सब पश्यति फलम तस्य प्रेतराज वशम गतः, वो स्वयं उसका फल देखता है और स्वयं उसके जीवन में फिर कई प्रकार की उसको योनियों से गुजरना पड़ता है। बड़ों का सम्मान सर्वसुलभ जीवन साधना के रूप में एक अंग बन जाए और हम सही अर्थों में यदि समझने की कोशिश करें कि आज जो बैठे हैं हमारे सामने, ये उन गुरुदेव, उन पूज्यवर के अंग अवयव बने, उन पूज्यवर के कहने पे उनके सामने चले जिन्होंने अपने जीवन को वासंती हुक कहा है। परम पूज्य गुरुदेव कभी बूढ़े नहीं हुए। मुझे याद है जब परम पूज्य गुरुदेव, जनवरी 1990 की बात है, जब गुरुदेव दोनों पैरों से चलने में घुटनों की वजह से दिक्कत होती थी उनको, ऐसा मुझे लगता था। तब बाहर बैठे हुए थे ठंड में, धूप में, और कोई काम उनको याद आया अचानक कोई काम याद आया तो वो उठ के गए और उतनी तेजी से गए जितनी तेजी से 18 साल का एक युवक भागता है। उतनी तेजी से भागते भागते अंदर गए और कुछ पेन या कोई कागज लेके आए और तुरंत आके लिखने लगे। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है? आश्चर्य हो रहा है मुझे। मैंने कहा ये क्या है, अजीब चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि क्या? तो बोले समझ तो गए कि इनको समझ में आ गया है मैंने कुछ ऐसा किया है। मैंने कहा अभी आप दौड़ते हुए गए अंदर और बाकी हम लोग आपके पाँव दबाते हैं और जब घुटने पे मालिश करते हैं तो आपके तो नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो बुढ़ापा आ गया। अरे बोले बुढ़ापा किसी और को आए, मुझे कहाँ से बुढ़ापा आएगा? तो ज़िंदगी में अपनी चेतना को मैंने सिकोड़ लिया। मैं अपनी चेतना को धीरे धीरे सिकोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सीमित समय में अपना काम करना था, इसलिए मैं करके जा रहा हूँ। बाकी वैसे वो कभी भी गुरुदेव बूढ़े नहीं हुए। गुरुदेव वासंती हुक के प्रतीक थे। हमारे जो आज बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, इन बुजुर्गों ने अंदर के हुक को गुरुदेव ने अवतार कहा है। उन्होंने उस हुक के आधार पर जीवन खपाया, इसलिए वो अवतारी के सहचर हुए। इसलिए जिनका सम्मान हो रहा है वे अवतारी के अंशधर हैं, अवतारी के अंशधरों का सम्मान है। उस अवतारी सत्ता के जो जीवन भर यंग रही, जीवन भर जवान रही, जीवन भर वसंत जीवन में जिसके आए 80 वसंत आए, 80 ब्रह्म कमल खिले, इनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो गुरुदेव को मिला, जो गुरुदेव के अंशधर होने के नाते, गुरुदेव के अंग अवयव होने के नाते। गुरुदेव ने कहा है जो मेरा कार्य करेंगे उनकी आने वाली पीढ़ी धन्य हो जाएगी। देखिए आप जो कर रहे हैं या आप जो करके जा चुके या आप जितना करके थक गए अभी और ये सोचते हैं कि अब जितना हो सकेगा उतना करेंगे, पर आपने जो किया वो आपने अपने लिए नहीं किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर दिया, 2-3 पीढ़ियों के लिए। अब वो पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी को जिसको आपने तैयार किया है, वे गर्व से कहते हैं कि हमारे पिताजी ने गुरुदेव के साथ काम किया। हमारे पिताजी ने गुरुदेव के साथ एक 24 कुंड यज्ञ कराया, 5 कुंड यज्ञ कराया। मैं कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी पीढ़ी काम कर रही है, दूसरी तीसरी, उसको मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि इस समय जो युवा संगठन सक्रिय हो रहा है उसमें बहुत बड़ा वर्ग उनका है जो पूरे देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरे देश में जो एक बड़ी तेजी से चेतना की लहर फैली है, उसमें जो सबसे बड़ा वर्ग जो उभर कर आया है वो वर्ग उभर के वो आया है जिनके रगों में उन बुजुर्गों का खून है, जिन बुजुर्गों ने कभी गुरुदेव के साथ काम किया था या जिन्होंने कभी अखंड ज्योति पढ़ी थी।
तो इसलिए ये कभी व्यर्थ नहीं गया आपका त्याग बलिदान। आपका जो त्याग बलिदान और आपका जो तप है हमेशा काम रहेंगे। बुजुर्ग ये ना सोचें कि पहले की तरह कार्य करते रहेंगे, बहुत जो किया है वो कर नहीं पाएंगे, अब शायद पहले की तरह नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ शरीर की एक सीमा है, शरीर एक सीमा तक काम कर सकता है, उसके बाद फिर एक सीमा तक आकर के रुक जाता है। फिर मेरा पीठ का ऑपरेशन हुआ, पीठ के ऑपरेशन के बाद 1996 में ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद फिर तकलीफ हुई, फिर तकलीफ बढ़ी, फिर मैं 2012 में अभी इसी साल मार्च में मेरा ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद फिर मैं अगर ये कल्पना करूं कि मैं दौड़ सकूंगा, मैं वो कर सकूंगा, योग कर सकूंगा, तो मैं नहीं कर सकता। मैंने अपनी सीमा में रह करके जितना कर सकता था उतना मैंने करने की कोशिश की, पर अब मैं आने वाली पीढ़ी को मैं क्या दे सकता हूँ ये मैं देने की कोशिश करूँ। आप मेरे से एक प्रेरणा ले सकते हैं कि आप इस अवस्था में बैठे हुए भी, चलते हुए भी, जितना कुछ चलने की संभावना हो उतना करते हुए भी आप गुरुदेव के संस्मरणों के माध्यम से आप गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का संवर्धन का स्वरूप बनाएं और अपने बच्चों को, अपने ग्रैंडसन्स को, ग्रैंड डॉटर को मिशन से जोड़ने की कोशिश करें। इनको आप युवा योजना जो हमारी 5 महावृक्ष अभियान है, सप्त क्रांतियाँ हैं, उसमें जोड़ने की कोशिश करें। शारीरिक सामर्थ्य अनुसार जितना कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर अब उनकी अगली पीढ़ी भी काम कर रही है, ये संतोष आपको होना चाहिए। अगर आपको संतोष अभी नहीं है तो अभी आप संतोष पैदा करिए, डेवलप करिए, बच्चों को डेवलप करिए, बच्चों को डेवलप करिए। चाहे नई पीढ़ी आज की आधुनिकता की होड़ में कहीं गड़बड़ा रही हो, तो कोशिश करेंगे तो आपके नज़दीक आ जाएगी और उनको हम हमारे से जोड़ दीजिए ना। अगर मान लो कोई दिक्कत हो रही हो तो उनकी शंका समाधान के लिए उनको आप हमारे से जोड़ दीजिए, हम उनको पूरी तरह सहमत कर लेंगे और अपने साथ जोड़ लेंगे और मिशन का एक नया स्तंभ खड़ा कर देंगे। आपके बाद वो तीसरी पीढ़ी भी उतना ही महत्वपूर्ण काम करेगी जितना जरूरी था। बुजुर्ग आत्मावलोकन करें, युवाओं को प्रोत्साहित करें, प्यार दें, अपनापन दें, बढ़ चढ़ कर काम करने वाले युवाओं को सहयोग दें, और कुछ नहीं कर सकते तो समय देने वाले युवाओं को आर्थिक सहयोग दें। मान लीजिए कई युवा जो हैं ऐसे हैं जो समय देना चाहते हैं पर चूंकि आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है, वो नहीं दे सकते, तो उनके लिए आर्थिक सहयोग निकालें। आप लोग मंदिरों के लिए, पत्थरों के लिए, प्रखर प्रज्ञा सल श्रद्धा के लिए और ढेर सारे कामों के लिए बड़े बुजुर्ग लोग अपना बची हुई राशि, संचित राशि, एफडी वगैरह सब निकाल के देते हैं। ये सब गुरुदेव के काम के निमित्त देते हैं। परंतु यदि आप किसी एक युवा को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, मिशन का काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यदि कुछ राशि निकालते हैं तो वो भी ये मान करके चलिए कि प्रखर प्रज्ञा असल श्रद्धा को समर्पित होगी, यदि आपके मन में प्रेरणा आ रही है। ऐसा कुछ प्रवासी युवा हम लोग बना रहे हैं। प्रवासी युवा वो जो जगह जगह भ्रमण कर सकें, जगह जगह जाके काम कर सकें और जगह जगह जा करके उनके पास साधन नहीं है परंतु वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन सकें, स्वावलंबी बन सकें, ऐसा कुछ माहौल बन सके। उसके लिए तब तक के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने का तंत्र आप खड़ा कर दीजिए। फंड्स हम को डेवलप करने का, फंड्स को मैनेज करने का तंत्र हम लोग बना देंगे। आप में से कई बुजुर्ग ऐसा काम कर सकते हैं। मित्रों, ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो बुजुर्ग कर सकते हैं, कुछ कार्य जो हम लोग कर सकते हैं, कुछ कार्य जो उनके बच्चे कर सकते हैं, उनके नाती पोते कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का दिन आपका है, या आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा और मध्य प्रदेश से प्रेरणा लेके अन्य अनेकों प्रांतों में इस तरह की प्रेरणा चालू होंगी कि वहाँ भी इस तरह के अग्रजों के सम्मान का क्रम चले। पर ये अग्रजों का सम्मान केवल पंडाल में न हो, घर में हो, हर दिलों में हो और जन जन के मन में हो, तब जा कर के हमारे बुजुर्ग प्रतिष्ठित होंगे और उनके मन में सही ढंग से भगवान का काम करने की मन में आएगी। पूजा को हम ये मानते हैं कि पूजा वही होती है जो उपासना कक्ष में की जाती है। कई बार हम अपने छोटे बच्चों के मन में नास्तिकता का बीज बो देते हैं। जब हम पूजा करते तो हैं पर उनको समझा नहीं पाते कि पूजा क्यों करते हैं, उपासना क्यों करते हैं, जप क्यों करते हैं, कर्मकांड क्यों करते हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत अगर समय मिले तो आप पढ़िए, वैज्ञानिक प्रतिपादनों को पढ़िए। परम पूज्य गुरुदेव ने जितना लिखा है साहित्य उतना किसी ने नहीं लिखा। हर चीज़ के ऊपर वैज्ञानिक प्रतिपादन है और उनको पढ़ करके आप उनको जीवन में उतारने की कोशिश करिए और उसके बाद इनको समझाइए बच्चों को कि तो बेटा तुम जो ऐसा समझते हो वैसा नहीं है। श्राद्ध पक्ष जब आता है तो श्राद्ध पक्ष में ऐसा करते हैं, इसलिए करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये चीज़ें यदि आप समझाने लगेंगे तो आपके माध्यम से नई पीढ़ी जो है उसको समझ देगी। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के लिए किसी वैज्ञानिक को बुलाने की जरूरत नहीं। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के लिए एक गुरुदेव के साहित्य को अच्छी तरह से पढ़े लिखे व्यक्ति को आने की जरूरत है। बस वो आप में से पैदा हो सकता है।
आपके पास समय है, आप स्वाध्याय कर सकते हैं। चश्मा लगा के स्वाध्याय करिए या चश्मा निकाल के करिए, पर आपके पास समय हो अगर तो 2 घंटे 3 घंटे रोज आप स्वाध्याय करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की अमानत है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना आपका काम है। जब तक शरीर में जान है तब तक काम करना है। आपकी देखरेख करने का काम हम लोग संभालेंगे। आपका शरीर कष्ट से, पीड़ाओं से, परेशानियों से ग्रसित होकर न जाए, बल्कि उससे किसी की सेवा के माध्यम से जाए, ऐसी हम लोग प्रार्थना करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी से कि आपके ऊपर ढेर सारे आशीर्वाद बरसाएं और आप हमेशा आपका नाम इतिहास में अमर रहे। आज जिनके नाम लिए गए हैं, जिनको हम सम्मानित करेंगे अभी, उन सभी को हम ये मान के चलते हैं कि इनके बिना मध्य प्रदेश में ये मिशन उस सीमा तक न पहुंच पाता जो आज है। आज हम हैं, अगर गायत्री परिवार अगर कुछ है आज, तो वह आप लोगों की वजह से है। आप लोगों को भाव भरा बार बार नमन। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब। परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयवों को, उन्हीं का संदेश आपने बहुत ही गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर दिया है भाइयों बहनों। और अब सम्मान का समय है। यद्यपि इस सभा में हमारे पूरे प्रदेश से हमारे अग्रज पधारे हुए हैं, जिले से प्रतिनिधि रूप में ही हमने अग्रजों को बुलाया है, इसलिए जितने हमारे अग्रज आए हैं इन सब का सम्मान अर्थात उस पूरे ज़िले का सम्मान है। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने ज़िले का, अपने अपने क्षेत्र का, इसलिए उन सभी तक भी हमारी सम्मान की भावनाएं हैं जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और यदि इस व्यवस्था में कोई कहीं छूट गए हैं तो हमने श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन किया है कि सभा के अंत में वो सभी पर अक्षत पुष्प की वर्षा करके उन हमारे सभी वरिष्ठ अग्रजों को भी सम्मानित करेंगे, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भाइयों, आप अपने हम सभी अग्रजों से, हमारे सम्माननीय हमारे माता पिता तुल्य सभी अग्रजों से निवेदन है, आप कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें। चूँकि आप सब उम्र में बड़े हैं तो हमने व्यवस्था बनाई है कि आपके स्थान पर जाकर ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब, कालीचरण जी भाई साहब, आदरणीय शुक्ला जी भाई साहब और हमारे 3 भाई अमर जी, हमारे अमर धाकड़ जी, सूरज परमार जी, हमारे गिरी जी आपके साथ साथ चलेंगे। व्यवस्था में सहयोग हमारे वरिष्ठों से प्रार्थना, कृपया पैर छूने का क्रम ना करिएगा। आपके स्थान पर ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपको दुपट्टा उड़ाएंगे। आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब, वंदनीय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का एक विशेष अभिनंदन पत्र, आशीर्वाद पत्र आपको प्रदान करेंगे। 2 पत्र होंगे। पीछे हमारे शुक्ला जी भाई साहब आपको एक मशाल चिन्ह आपको भेंट करेंगे। और उसके बाद आप तक परम पूज्य गुरुदेव की एक बहुत ही सुंदर पुस्तक, संस्मरण जो भुलाए ना जा सकेंगे, एक पुस्तक आप सब तक पहुंचाई जाएगी, जिसे आप इन संस्मरणों को याद करते रहें। इस तरह से एक क्रम चलता चलेगा। आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठे रहिए। प्रणाम करने की कोशिश, हाथ जोड़कर ही प्रणाम कर लें, पैर छूने की कोशिश ना करिए। आपके स्थान पर ही आपका सम्मान होगा। और भाइयों बहनों, अब सम्मान का क्रम प्रारंभ होता है। गुरुवर के अंग अवयवों का सम्मान है, उन गुरुवर के अंग अवयवों का जिन्होंने अपने साथ उनको सहेज कर रखा है, उन नींव के पत्थरों का जिन्होंने इस भवन को चुना है, महाकाल के उन सृजन सेनानियों का जिन्होंने इस महान आंदोलन को गति प्रदान की है, युग निर्माण के शिल्पियों का जिन्होंने अपना शिल्प, अपना कौशल दिखाकर इस मंगलमयी युग निर्माण योजना को संवारा और सजाया है। अभिनंदन है नवजागृति के कर्णधारों का जिन्होंने विश्व को एक नवीनतम चेतना, पूज्य गुरुवर का विचार पहुंचाने का प्रयास किया है। अभिनंदन है भूसुरों का जिन्होंने अपना जीवन देवता के रूप में जिया और धरती को स्वर्ग जैसा गौरवान्वित किया है। उन भूसुरों का अभिनंदन है। अभिनंदन है पूज्यवर के संदेश वाहकों का, इस विचार क्रांति के संदेश वाहकों का। अभिनंदन है उन प्रतिनिधियों का जिन्होंने पूज्यवर की महान चेतना का प्रतिनिधित्व किया है।
और अभिनंदन है उन उत्तराधिकारियों का जिनने ऋषियों की इस पावन परंपरा को उत्तराधिकारी बनकर जिम्मेदारी पूर्वक ग्रहण करने का साहस जुटाया है। ऐसे सभी अग्रजों का भावभीना अभिनंदन है। आप सबसे निवेदन, और आप कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से, आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब से, आदरणीय सूरज शुक्ला जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आप कृपा करके हमारे भाइयों को, सभी अग्रजों को, सभी सम्मानियों को उनके स्थान पर ही अभिनंदित करने का कष्ट करें। आपका अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। प्रारंभ से क्रम चलेगा। हमारे एलईडी पर हमारे उन्हीं प्रतिनिधि का विवरण भी आता चलेगा। आप देखेंगे स्लाइड आएगी जिसमें उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रसंगों को, उनके जीवन वृत्त को भी दिखाया जाएगा। सर्वप्रथम है हमारे आदरणीय R.K. त्रिपाठी साहब। इनका समर्पण इतिहास बन गया है। मिशन के कार्यों में सदा से लगे हुए भोपाल के निवासी, भोपाल के गायत्री परिवार को गति देने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे अग्रज सम्मानीय R.K. त्रिपाठी जी। श्रीमती मंजू जोशी दीदी हमारी भोपाल से ही 1960 से दीक्षा ग्रहण की और वर्तमान में कोलार शाखा की संयोजक के रूप में कार्यरत हैं, सदा संकल्पशील। श्रद्धेय मंगल विजय जी बाबू जी, जिनकी रचनाएं, जिनका प्रभाव देश भर को गुंजायमान कर रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के वरद शिष्यों में से। आगे हैं हमारे श्रीमती सुंदरबाई माता जी, रायसेन से गुरुजी के विचारों को जनमानस में फैलाने का कार्य करती रही हैं। और अभिनंदन है उमाशंकर भगत जी का, हरदा से 40 गांवों में मिशन का प्रचार प्रसार करने वाले भगत जी अपने संपूर्ण जीवन काल को भगवान के कार्यों में लगाते रहे। अभिनंदन है आशा रानी श्रीवास्तव दीदी का, हरदा से 1984 से अखंड ज्योति और झोला पुस्तकालय का कार्य संपन्न करती रही हैं। अभिनंदन है ब्रज कुमार शर्मा जी का, होशंगाबाद से सन 1960 से मिशन में भागीदारी करते रहे हैं। भाइयों, अभिनंदन है श्रीमती मालती दीदी गढ़वाल जी का, जिन्होंने होशंगाबाद में झोला पुस्तकालय और ज्ञान रथ का संचालन करके अद्भुत एक बहनों को प्रेरणा प्रदान की है। अभिनंदन है कुमारी लक्ष्मी वर्मा का, गायत्री शक्तिपीठ सीहोर में अपनी सेवाएं समर्पित जीवन जीने वाली, असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाली हमारी दीदी का। अभिनंदन है श्री फूलचंद गुप्ता जी, विदिशा वाले, गायत्री शक्तिपीठ और 25 बीघा जमीन मिशन को समर्पित करने वाले। अभिनंदन है श्रीमती लीला शुक्ला, इंदौर, अपना जीवन महिला मंडल के लिए समर्पित किया। अभिनंदन है श्री राधे श्याम आचार्य जी, इंदौर से, गायत्री शक्तिपीठ में स्वावलंबन प्रशिक्षण और संस्कार भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करने वाले। अभिनंदन है जगदीश महोदय का, धार से, मिशन के कार्यों में विशेष सहयोग और सक्रिय योगदान प्रदान करने वाले। अभिनंदन है मनोहर गुरु जी का, देवास से, मिशन के कार्य में विशेष सहयोग, 1996 से सक्रिय समयदानी। अभिनंदन है मनोहर गुरु जी के साथ। अभिनंदन है सुश्री दुर्गावती समाधिया, हमारी दीदी देवास से। श्रीमती दुर्गावती समाधिया 5 वर्ष की आयु से मिशन कार्य में व्यस्त, 1970 से दीक्षा और निरंतर परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में संलग्न हमारी दीदी का वंदन है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे अगले कन्हैयालाल भारद्वाज जी का, बड़वानी से 66 गांवों में मिशन का प्रचार प्रसार करने वाले, 800 आदिवासी परिजनों को दीक्षा दिलाने वाले। अभिनंदन है रघुनाथ मिस्त्री जी का, बुरहानपुर से, गायत्री शक्तिपीठ हेतु जमीन दान करके आगे बढ़ा है मिशन का कार्य। अभिनंदन है श्रीमती मनोरमा शर्मा, बुरहानपुर, नारी जागरण महिला मंडल का कार्य करने वाली हमारी दीदी का। अभिनंदन, स्वागत है मोतीलाल गामड़ जी का, जिला झाबुआ से, व्यसन मुक्ति आंदोलन में और साहित्य के प्रचार प्रसार में योगदान प्रदान करने वाले हमारे आदरणीय भाई का अभिनंदन। अभिनंदन है मुन्नीबाई शर्मा, झाबुआ से, गायत्री शक्तिपीठ में समयदान और निरंतर गुरुजी के कार्य करने वाली हमारी दीदी। अभिनंदन है माननीय रामेश्वर दयाल शर्मा, मुरैना से, वांग्मय की स्थापना, विभिन्न प्रांतों में समयदानी
और 250 पत्रिकाओं का वितरण करने वाले। अभिनंदन है सिद्धनाथ गामी जी का, राम निवास गुप्ता जी नहीं, सिद्धनाथ गामी जी उज्जैन वाले, 1956 से दीक्षा लेकर निरंतर मिशन में सक्रिय। अभिनंदन है श्रीमती चंद्रा शर्मा, परम पूज नहीं। अभिनंदन है चंद्रभानु पाठक जी का, 1970 से मिशन से जुड़े हुए हैं और पत्रिकाओं का विस्तार प्रचार करते रहे हैं। अभिनंदन है श्रीमती मनोरमा पाठक, नीमच से, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले। अभिनंदन है हमारे वरिष्ठ आदरणीय सीताराम त्रिपाठी जी जबलपुर से, परम पूज्य गुरुदेव की महान योजना को जन जन तक विस्तार देने वाले। अभिनंदन है श्रीमती गायत्री ओझा जबलपुर से, महिला जागृति अभियान में विशेष सहयोग प्रदान कर वंदनीय माता जी का गौरव बढ़ाया। अभिनंदन है रविंद्र कुमार दुबे जी हैं, अभिनंदन है श्री नागपुरे जी का। अभिनंदन है रविंद्र प्रसाद दुबे जी का। अभिनंदन है श्रीमती सुंदरबाई चौबे नरसिंहपुर, महिला जागृति अभियान में मिशन के प्रचार प्रसार में। अभिनंदन है अरुण पाठक जी कटनी से, शक्तिपीठ निर्माण एवं मिशन की गतिविधियों में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले पाठक जी। अभिनंदन है श्री अर्जुन पटेल जी दमोह से, निरंतर समयदान, वांग्मय स्थापना, अश्वमेध यज्ञों, उपजोन संगठक के रूप में कार्य करने वाले। अभिनंदन है श्रीमती अनसुईया देवी पटेल दमोह से, महिला मंडल और बाल संस्कार शाला के संचालन में कार्य करने वाली हमारी दीदी का। अभिनंदन है श्रीमती कुसुम पाठक सागर से, मिशन के सभी कार्यों में भागीदारी करने वाली हमारी दीदी। अभिनंदन है श्री माखनलाल सराफ जी सागर से, 1968 से मिशन से जुड़े, बाल संस्कार का क्रम और अपनी स्वयं की पूंजी से यज्ञशाला का और विद्यालय का निर्माण कराने वाले। अभिनंदन है लाडली शरण श्रीवास्तव जी, अभिनंदन है श्रीमती शैल कुमारी श्रीवास्तव, मैं यहां से निरंतर पढ़ रहा हूं। मैं यहां से क्रमशः सभी हमारे वरिष्ठ बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, आप दिखाते रहे, मैं क्रमशः पढ़ते रहूंगा। श्री लाडली शरण श्रीवास्तव जी छतरपुर से, 1963 से मिशन में काम करने वाले। अभिनंदन है आपका। अभिनंदन है श्रीमती शैल कुमारी श्रीवास्तव छतरपुर से, महिला मंडल का कार्य संचालन करने वाली। अभिनंदन है सुरेश नारायण श्रीवास्तव टीकमगढ़, शक्तिपीठ निर्माण और मिशन के कार्यों में सक्रिय सहयोग। अभिनंदन है श्रीमती कमला देवी श्रीवास्तव टीकमगढ़, महिला क्रांति अभियान के लिए कार्य करने वाली हमारी दीदी। अभिनंदन है शिवाधार शर्मा जी गायत्री शक्तिपीठ सिवनी, 1979 से दीक्षा लेकर निरंतर परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करने वाले। अभिनंदन है नारायण सिंह चौहान जी बैतूल, 1959 से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़कर सतत क्रियाशील रहे हैं। अभिनंदन है श्रीमती राधिका बिसेन बालाघाट, 1974 से परम पूज्य गुरुदेव के काम में शक्तिपीठ के साथ जुड़कर कार्य कर रही हैं। अभिनंदन है श्री नथुलाल जी पटेल
बालाघाट 1976 से गुरु कार्य में निरंतर है। अभिनंदन है श्रीमती कमला मथुरिया, छिंदवाड़ा, झोला पुस्तकालय और दीपक के माध्यम से मिशन को विस्तारित करने वाले। अभिनंदन है श्री अभिमन्यु, छिंदवाड़ा, सिसोदिया जी, 1958 से क्रियाशील। अभिनंदन है श्रवण कुमार सोनी जी, गुना से, 1973 से दीक्षा जीवनदान शांतिकुंज में। अभिनंदन है श्रीमती चंद्रमुखी गुप्ता, गुना से, 1962 में दीक्षा ली और पूज्यवर के कार्य में सतत क्रियाशील रही हैं। अभिनंदन है जीवनलाल जी रावत, शिवपुरी, क्षेत्रीय स्तर पर गायत्री महायज्ञों की श्रृंखला चलाकर मिशन का प्रचार प्रसार करने वाले। अभिनंदन है श्रीमती उर्मिला गुप्ता, गायत्री शक्तिपीठ में, शिवपुरी से गायत्री शक्तिपीठ में निरंतर भागीदारी देने वाले। हाँ, अभिनंदन है श्री नारायण दास जी, नारायण दास जी का, जिन्होंने मिशन के लिए विशेष योगदान प्रदान किया। राजमल जी विजयवर्गी, राजगढ़ से, 1952 से गायत्री परिवार की स्थापना के प्रमुख सदस्य एवं मिशन के कार्य में भागीदारी करते रहे। अभिनंदन है श्रीमती कौशल्या सोनी, राजगढ़, 1970 से गायत्री परिवार के प्रमुख कार्यों में सहयोग प्रदान कर रही हैं। अभिनंदन है श्री अमर सिंह रघुवंशी, अशोक नगर, 1961 से मिशन से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। अभिनंदन है श्रीमती रेखा तायड़े, अशोक नगर से। अभिनंदन है श्रीमती मातेश्वरी गुप्ता, 1974 से गायत्री परिवार से जुड़ाव और निरंतर क्रियाशील। अभिनंदन है श्री गंगा सिंह बैस जी, सतना, महिला मंडल, गायत्री शक्तिपीठ, सभी कार्यों में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले। अभिनंदन है श्रीमती चंद्र प्रभा सक्सेना, सतना, महिला मंडल संयोजिका, पत्रिकाओं का वितरण करने वाली। अभिनंदन है, स्वागत है श्री कल्लू सिंह राठौर जी, अनूपपुर से, 1972 से मिशन के कार्य में संलग्न, पूरे क्षेत्र में गायत्री यज्ञ का प्रचार प्रसार करने वाले। अभिनंदन है श्रीमती अमृता देवी, अनूपपुर, 1972 से मिशन से जुड़ी और महिला मंडल के गठन का कार्य कर रही हैं। अभिनंदन है श्री राम अनुग्रह द्विवेदी, उमरिया, गायत्री महाविद्या के साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाले। अभिनंदन है श्री बंशीलाल अगाल, अलीराजपुर, गायत्री शक्तिपीठ में आजीवन समयदानी। अभिनंदन है श्रीमती केसरबाई राठौर, अलीराजपुर, महिला मंडल का संचालन करने वाली दीदी हमारी। अभिनंदन है श्री जे.एस. टंडन जी, ग्वालियर, 1995 से मिशन के कार्य में सक्रिय। अभिनंदन है श्रीमती शांति दीक्षित, ग्वालियर, 1990 से माताजी से दीक्षा लेकर अनवरत सक्रिय। अभिनंदन है श्रीमती विजया देशमुख, खंडवा, 1975 से मिशन के कार्य में संलग्न। अभिनंदन है श्री राधा कृष्ण मैथिल, 1980 से परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में संलग्न। अभिनंदन है श्री प्यारेलाल चौधरी जी, मंदसौर, 30 वर्षों से मिशन का कार्य करने। श्रीमती पुष्पा देवी गौड़, मंदसौर, विगत 40 वर्षों से
श्री नरेंद्र कुमार जोशी, शाजापुर, 1980 से मिशन के कार्य में संलग्न। जी, श्री नरेंद्र कुमार जोशी जी, और उसके उपरांत शांति कुंज में जीवन दान करने वाले हमारे वरिष्ठों का भी हार्दिक अभिनंदन करेंगे। श्री किशोर सिंह दसौदी, मथुरा एवं शांति कुंज में मध्य प्रदेश के जीवनदानी श्री राजकिशोर जी का सादर अभिनंदन। श्री वंशीधर पांडे जी, नहीं आए, श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय जी, श्री रामकृष्ण नायक जी, बाबू जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर रमाकांत रमन जी, 1968 से ही परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़े और अब पुनः पूर्ण समयदानी बनकर क्रियाशील, युवा चेतना शिविरों को और युवा चेतना जागृति को शक्ति देने वाले आदरणीय रमन जी, अभिनंदन है। डॉक्टर निर्मला राय दीदी, जो भाई साहब के साथ परम पूज्य गुरुदेव का संदेश प्रसारित करने में निरंतर अग्रणी। इसके बाद अभिनंदन है हमारे भाई केपी दुबे जी का, हमारे युवाओं के मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्य देख रहे हैं भाई केपी दुबे जी। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे अग्रजों में से कुछ की आप सबके प्रतिनिधि के रूप में कुछ अग्रज अपनी विशेष, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी से आग्रह निवेदन। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिए, वार्तालाप न करें। और अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ इस पूरे कार्यक्रम की डीवीडी यहाँ तैयार हुई है, आप उस डीवीडी को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे www.awgp.org पर लाइव हो रहा है, आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इस कार्यक्रम की सीडी उपलब्ध रहेगी। कृपया युवा प्रकोष्ठ कार्यालय में मात्र 75 रुपए देकर के पूरे कार्यक्रम की डीवीडी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको डीवीडी प्राप्त होगी, 75 रुपए आप जमा करके डीवीडी प्राप्त कर सकते हैं। और अगला क्रम हमारा अभिव्यक्तियों का है। जो हमारे कुछ भाई अग्रज जिनका नाम नहीं आ पाया होगा, छूट गए होंगे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब सबका अभिनंदन करते हुए यहाँ से विदा लेंगे। आप सब पर अक्षत पुष्प की वर्षा करते हुए। आप कृपया इस कार्यक्रम की डीवीडी बुक करा सकते हैं। 75 रुपए युवा प्रकोष्ठ में जमा करके आपके घर के पते पर कोरियर से डीवीडी भेजी जाएगी। जो भी भाई लोग इस पूरे कार्यक्रम की डीवीडी प्राप्त करना चाहते हैं, वो युवा प्रकोष्ठ में 75 रुपए जमा करके अपनी डीवीडी बुक करा सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कुछ वरिष्ठ अग्रजों से कि अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। हमारे आनंद जी, कृपया संभव हो अगर यहाँ आने की नहीं बनती तो माइक दे सकते हैं।
आप कॉर्डलेस माइक उनको प्रदान कर दें, अपने स्थान पर से ही वो अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, आशीर्वचन। हेलो। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। आप कृपया अपने स्थान पर शीघ्रता से बैठ जाइए। आप कृपया ध्यान दीजिए, एक 5, 7, 10 मिनट का क्रम है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। भाइयों बहनों, हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारी इस सभा में काका साहेब डॉक्टर केवी पंड्या साहब उपस्थित हैं। उन्होंने मिशन के लिए बहुत कुछ किया है। क्योंकि एक नगर से 1 या 2 ही लोगों की व्यवस्था थी, काका जी को हमने यहाँ नहीं बुलाया क्योंकि डॉक्टर साहब पधारे हुए थे। हम पर उनसे निवेदन करेंगे कि वो आशीर्वाद के रूप में हमारे अग्रजों को आशीर्वाद प्रदान करें। काका साहेब अगर यहाँ आने में असमर्थ हैं तो मैं निवेदन करूँगा अपने स्थान से ही वो आशीर्वचन, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश हमारे सभी अग्रजों को और सभी युवा भाई बहनों को, सारे प्रांत को प्रदान करने का कष्ट करें। काका साहेब। आदरणीय प्रणव जी, मंच पे आसीन कालीचरण जी भाई साहब, सूरज प्रसाद जी शुक्ला जी, शांति कुंज के टोली के सब सदस्य और सभी भाई जो यहाँ उपस्थित हैं। मुझसे भी कई वरिष्ठ लोगों का सम्मान हुआ है, तो उनको प्रेरणा तो क्या दें, प्रेरणा तो गुरुदेव ने दी। गुरुदेव ने जीवन का रास्ता दिखाया, जीवन का पथ बताया और जो उस पथ पे चले आगे बढ़ते चले गए। हमारे वयोवृद्ध लोग गुरुदेव के संपर्क से, गुरुदेव के दर्शन से, उनके प्रोग्राम अटेंड करके, यज्ञ के आयोजन 60s और 70s और 80s में कई जगह भाग लिया होगा आपने, और गुरुदेव के संस्मरण ही आपको भावी जीवन जो बचा है उसमें हमेशा निरंतर प्रेरणा देते रहे, यही गुरुदेव से प्रार्थना है। दूसरा, वरिष्ठ हैं आप, जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं आपके अनुभव का लाभ जरूर अपनी युवा टीम और जो भी भाई वहाँ मिशन का कार्य कर रहे हैं उनसे शेयर करके उनको मार्गदर्शन देने की जरूर कृपा करें। कई शक्तिपीठ में जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, कई में मनमुटाव भी हो सकता है, कई आपस में सोच में थोड़ी विकृति हो सकती है, तो वहाँ हमारे बुजुर्ग भाई अच्छा काम कर सकते हैं। और गुरुदेव के आशीर्वाद, माता जी के आशीर्वाद और गायत्री माता का संरक्षण हम सबको मिला है और मिलता रहेगा। यही कामनाओं के साथ वो दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं। और मैं सधे डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि काका जी के सम्मान के लिए कृपया पधारने कष्ट करें। आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब, शुक्ला जी भाई साहब काका जी का सम्मान कर रहे हैं। उनके स्थान पर जाकर गायत्री मंत्र का दुपट्टा उड़ाकर उनका हृदय से हम अभिवादन करते हैं। आप जोरदार कलतर ध्वनि से काका जी का सम्मान करें। परम पूज्य गुरुदेव के विशेष प्रतिनिधि मशाल और युग साहित्य काका जी और काकी जी को दोनों को ही प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये बड़े अद्भुत और गौरव की बात है कि जिस परिवार से ऐसे महापुरुष को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में उन्हें सौंपा हो, उन्हें सारे देश में, सारी दुनिया में उनके संदेश को प्रसारित किया है। ये हमारा गौरव, ऐसा गौरव हमारे भोपाल को मिला है। तो हम सब के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की, अत्यंत गौरव की बात है। आपसे निवेदन करूंगा जोरदार करतल ध्वनि से इस बात के लिए स्वागत करें। और मैं इसी के साथ अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठतम माननीय रमाकांत त्रिपाठी जी, बाबूजी हमारे भोपाल से हैं और बहुत लंबे समय से पूज्यवर के साथ जुड़कर यहाँ की नींव रखने वाले, गायत्री परिवार भोपाल में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले, सबको संदेश देने वाले, पुराने समय में आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित आदरणीय त्रिपाठी जी बाबूजी अपने स्थान पर बैठकर ही बोलेंगे तो अच्छा होगा।
रे दांत दांत हमारे काम नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा बोलेगी। हाँ, परम श्रद्धे डॉक्टर साहब, चाचा जी तथा चाची जी को वहाँ से पधारे शर्मा जी, कालीचरण जी को तथा डॉक्टर साहब को चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ और ये कहता हूँ कि मैं सबसे पहले इतना भाग्यशाली हूँ कि हमारे जीवन में एक से एक अद्भुत आश्चर्य अनुभव हुए। मैं सबसे पहले सन 56 में आचार्य जी से, यहाँ रमन जी के यहाँ आते हैं, निर्मला लाल जी के, तब से मैं जुड़ा हूँ उनसे। और हमको इतना सौभाग्य मिला कि हम कपड़े उनके खींचते थे, पैर दबाते थे और उनको चरण कहते कि हमारे ऊपर रखो, तो रखवाते थे उनसे। और तभी हमने, उससे पहले भी एक अखबार आता था चिबललाल गौतम का, वहाँ से बरेली से, वो उसको पढ़ कर के हमने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। सन 56 की बात, हमको छुट्टी नहीं मिली। सन 1956 की बात है, 1 नवंबर 1956। तो उसको पढ़ कर के वहाँ से हमने गुरुदेव को पत्र लिखा। गुरुदेव ने कहा, तुरंत उनका जवाब आया कार्ड में, अब वो अभी हमारे पास रखा है। तो उसमें हमने ये कहा कि हमने अपना पूरा जीवन आपको दिया। तो सबसे पहले हमने दीक्षा कार्ड के द्वारा प्राप्त की। इसके बाद हम प्राण प्रत्यावर्तन में आए और वहाँ उनसे प्राण प्रत्यावर्तन पास किया, हमको दिया गया। और इसके बाद हर एक कोई ऐसा आयोजन नहीं है, शिविर नहीं है जिसको हमने अटेंड नहीं किया। कल्प साधना है, जीवन साधना है, रामायण सत्र है, जितने भी संस्कार है, कल्प साधना भी हमने यह किया। तो इसका अनुभव हमें इतना विस्तार से हमने लिख भी दिया है कि अब हम कुछ कह नहीं सकते। इतना लंबा आप बोल भी नहीं सकते हैं कि थक जाते हैं। तो हम जितना भी पाया है ये गुरुदेव की कृपा है। परम पूज्य गुरुदेव की खोखरा कला, आंवला खेड़ा, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, हम सब जगह गए। अब गुरुदेव ने हमेशा हमारे ऊपर बरद हंस रखा और हम हमेशा अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ज़्यादा मैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपको प्रणाम। और मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अर्जुन लाल पटेल जी दमोह से, अपने स्थान से संदेश अपना हम सब भाइयों के लिए। आदरणीय डॉक्टर साहब, कालीचरण भाई साहब, मंच पे विराजमान सभी भाई लोग और आज उपस्थित इस सभा में सभी हमारे भाई बहन, मैं परम पूज्य गुरुदेव से सन 1968 से मथुरा में दीक्षा लेके जुड़ा और मेरा माध्यम जो था अखंड ज्योति पत्रिका थी। हमारे एक मित्र थे सुरेश चंद्र अग्रवाल, वो हमें अखंड ज्योति दिया करते थे। उसके माध्यम से हम अखंड ज्योति के माध्यम से जुड़े और मथुरा में दीक्षा भी ली 1968 में। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव के जो भी निर्देश होते थे उनको पढ़ते थे, अपनों से अपनी बात, और सबसे पहले वही पढ़ते थे। उससे जो प्रेरणा मिलती थी तो उसको कार्य रूप में बदलने की कोशिश करते थे। छोटा छोटा काम करते थे हम। परम पूज्य गुरुदेव का विदाई समारोह हुआ सन 1971 में, तो परम पूज्य गुरुदेव के साथ हम लोग भी वहाँ से मथुरा से और पूरा कार्यक्रम अटेंड करके और शांति कुंज हरिद्वार पहुँचे और वहाँ पर 1-2 दिन वहाँ पर रहे। माता जी गुरुदेव के चरणों में वहीं पर रहे और उसके बाद में फिर वहाँ पर जो भी कार्यक्रम वहाँ पर सत्र हुआ करते थे तो उन सत्रों में भी गए। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र भी किया, रामायण का सत्र भी किया, कल्प साधना सत्र किए और भी जो शांति कुंज में प्रशिक्षण होते थे वो उनको जो है ना उनको अटेंड करते रहे। परम पूज्य डॉक्टर साहब के भी हमें वहाँ दर्शन प्रशिक्षणों में हुआ करते थे। जब वो पढ़ते थे तो वहाँ पहुँच जाया करते थे अपने साथियों के साथ भी, तो वहाँ से प्रेरणा मिली। एक बार जो है ना डॉक्टर साहब की जब शादी हुई थी उसका भी समाचार छपा था कि उन्होंने डॉक्टर मजिस्ट्रेट साहब ने 1 रुपया का जो उसमें और वो लिया था नैंग के बतौर, बाकी जो है ना कोई उसमें चीज़ नहीं ली थी। तो सब ये ऐसा जो है ना परम पूज्य गुरुदेव के जो भी वहाँ पावन होता था तो हम काम करते रहते थे। बांग्मा स्थापना भी काम किया,
कर्मकांड के प्रशिक्षण भी हुए थे। तो वहाँ से हम बाघा बॉर्डर तक पंजाब में जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं होता था उस वक़्त, तो हम वहाँ पर भी गए। जो भी छोटे बड़े काम मिला करते थे। तो क्षेत्र में भी अभी जो है ना हम अपना काम सक्रियता से कर रहे हैं। अभी दमोह उपजोन में और उपजोन समन्वय का कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आमंत्रित करते हैं सीताराम त्रिपाठी जी बाबूजी को जबलपुर से। संक्षेप में अपनी बात कहें, कार्यक्रम का समय हो रहा है, संक्षिप्त में अपनी बात कह लीजिए, अपने स्थान से कह दें। जबलपुर से हमारे ट्रस्टी भी हैं और बड़े हमारे अग्रज हैं आदरणीय सीताराम त्रिपाठी। नहीं लगी। शरणाराध्य डॉक्टर साहब, मंचासीन भाई कालीचरण जी, आदरणीय काकी जी, श्रद्धेय काका जी, शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं निवेदन के रूप में से आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और परम पूज्य गुरुदेव में विश्वास रखते हुए आगे कार्य करें। कहा गया है कि मंत्रे तीर्थे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवत्तादृशी। इसमें हम दो ही बात अपने जीवन में लिए। 1956 में गुरुदेव द्वारा दीक्षा ली गायत्री महामंत्र की, और आज तक मैं उसी मंत्र के बल से और गुरुदेव में विश्वास करते हुए जो अथर्ववेद में कहा गया है कि अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मस्तम मह्यम दत्वा वर्जित ब्रह्मलोकम। सभी छह वस्तुएं जो हैं सांसारिक गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्ण रूपेण प्राप्त हुई। और गुरुदेव, मैं रेलवे में ऑफिसर था, मुझे साल में 3 पास और 6 पीटीओ मिला करते थे। मैं शांति कुंज प्रायः महीने में 2 बार 1 बार जाया करता था और गुरुदेव के सानिध्य में रहा करता था। जब 1971 में गुरुदेव जी की विदाई हुई तो अगर आप अपने CD अब देखें तो सवेरे 8 बजे से गुरुदेव 2 बजे तक बैठे रहे और बड़ी भीड़ थी। अब मेरा काम था कि कोई भीड़ को रोक सके, तो जो बल्ली लगी थी उसको मैं अपने कंधे पर लेकर खड़ा था और बार बार लोग गुरुदेव उठते थे, बेटा आप जाने दो। मगर मैं लालच में उस समय की ऐसी स्थिति थी कि नहीं गुरुदेव और बैठिए। फिर हमको बड़े जोर से डांटा उन्होंने, समझते नहीं तो माता जी बैठी हुई 8 बजे से, मैं भी बैठा हूँ, तुम अगर व्यवस्था कर सकते हो कि वहाँ तपोभूमि तक हमको ले चल सकते हो, भीड़ हमारा कोई पाँव न छुए, तो व्यवस्था करो। फिर हमने वीरेश्वर भाई को बुलाया, जीप बुलाई, और आप देखिए जो अभी दिखाया गया मंच पर, उस पर मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि भाइयों गुरुदेव के पाँव मत छुए, और वीरेश्वर भाई जी छत्ता लिए चल रहे हैं। अब इसमें हमें प्राप्त क्या हुआ? विश्वास में गुरुदेव में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कि हमें जीवन में प्राप्त हुआ। हमारे गुरुदेव ने हमसे एक ही बात कही थी कि बेटा तुम क्या जबलपुर में गायत्री शक्तिपीठ नहीं बनाओगे? हमारे दाना भाई जी, हमारे राजेंद्र व्यवहार जी, इनके पास बार बार दौड़ाते, बेटा दाना भाई से बोलो कि अपना मकान खाली कर दीजिए, आके हमारे पास रहे। ये भी ले गया संध्या, बोले उसके सामने जो प्लाट है वो मांग के आओ, वो भी नहीं मिला। तब जो 1979 में स्काई लाइव का चला तो मैं टंडन जी के यहाँ साधना करा रहा था और माता जी से थोड़ा मिली, जब वो संक्षेप में कहूँगा, और बना और कार्य इसको निभाया। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, गुरुदेव कहते थे बेटा मैं अभी शरीर से तो जो कार्य किया वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब सूक्ष्मीकरण में जाऊँगा तब तो मेरे कार्य को देव मिशन कितना आगे चले बढ़ेगा। आप लोग नहीं, 1 मिनट 2 मिनट समय हो जाए। विश्वास में दिलाऊँ 6/12/92 को जब मस्जिद गिरा दी गई थी तो मैं जबलपुर में जहाँ स्लाटर हाउस है, जहाँ सैकड़ों जानवर रोज करते हैं, वहाँ एक रिसेप्शन से 10 बजे रात को गुजर रहा था। मैं अपने इसी बेस में सन 74 से रहता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा कि आदेश से उन्होंने मेरे गर्दन पर तलवार मार दी। गर्दन तो बच गई मगर सर में 11 घाव लगे, 11 टाँके हुए। और आगे जा कर के फिर गुरुदेव फिर हमारे पाँव को, जिससे जानवर काटते हैं, उसको काटने लगे, क्योंकि काला मोजा पहने हुए था, पाँव नहीं गए। इतने में गुरुदेव प्रकट हुए। अय हराम खोरो, अगर आपको याद हो गुरुदेव प्रवचन के बारे में तो 2 शब्द आ सके, एक तो निष्ठुर शब्द कहते थे और दूसरा हरामखोर कहते थे। हरामखोर उसे कहते हैं जो कुछ पा करके मिशन की कार्य न करे, निष्ठुर उसको कहते हैं जो संपन्न तो है लेकिन उदार नहीं है। तो ये शब्द कहे और हमारी लूना को ठेल दिया, हमारे प्राण बच गए। नहीं तो उस दिन मार डाले थे हमारे साथ। हमारी लड़की थी, आज भजन गवाह है वो, हम शायद ही बचे। और उस दिन से आज 20 साल का हो गया कि मैं बिल्कुल गुरुदेव का काम कर रहा हूँ, कोई बीमारी न कोई कोर्स करता चला रहा हूँ। ये विश्राम देता है। और इसके बाद हम निवेदन करेंगे मालती अम्मा
वहीं अपने स्थान पर बैठकर अपनी बात कह देंगे। श्रीमती मालती गढ़वाल, होशंगाबाद, संक्षेप में अपनी बात कहें। डॉक्टर साहब, गुरुदेव माता जी, कपिल भाई साहब, कालीचरण भाई साहब, सबको हमारा कोट कोट नमन। हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा जानते नहीं थे कि गुरुदेव कौन चीज़ है और माता जी कौन है। हमको तो वो शर्मा जी, DN शर्मा सर के पास हमारा ये लड़का पढ़ता था, ट्यूशन जाता था। तो वो एक रोज ये गाना आना, बहुत भजन मंडली में जाना, मूर्ति बनाना, ये करना। तो इसके पिताजी ने कहा कि एक रोज ये सुबह 7 बजे आया। तो इसके पिताजी ने कहा अब आप जाओ, भजन मंडली में ही जाओ, अब तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। तो ये अपना सामान बांध के और शर्मा सर के पास पहुंच गया। बोले अब हम नहीं रहेंगे वहाँ। अच्छा, तो बोले तुम एक काम करो, हरिद्वार चले जाओ। तो ये जाने लगा। तो हमने कहा भैया पता नहीं कहाँ जाएगा। हमने कहा हम भी चल रहे तुम्हारे साथ। तो हमारे दोनों माँ बेटे की टिकट हुई और हम 9 दिन के लिए गए थे केवल। लेकिन गुरुजी की पता नहीं कौन सी महिमा थी, तो हम 1 महीने रहे वहाँ। उसके बाद हमारा आना जाना हुआ। हमने वहाँ गुरु दीक्षा लिए, झोला पुस्तकालय चलाया। मैं इतना पान तम्बाकू खाती थी कि मैं साथ में ले गई थी कम से कम आधा किलो। लेकिन जब गुरु दीक्षा ली, मैंने उसी दिन गंगा जी में सब छोड़े आई। और ना उस दिन से मैंने आज तक चाय पी और ना तम्बाकू खाई। कभी जब भी पान खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, कोई दे देता। तो उसके बाद फिर मैं झोला पुस्तकालय चलाती रही और 24 अखंड ज्योति बांटती थी। और उसमें फिर मेरे मन में आया कि मेरे को ज्ञान रथ चलाना चाहिए। सब गांव के लोग कहते थे चक्की वाली पागल हो गई। चक्की है मेरे घर में, तो सब चक्की वाली बोलते थे, चक्की वाली पागल हो गई। तो मैं वो ज्ञान रथ लेके सुबह 5 बजे 10 बजे से निकलती थी, शाम को 5 बजे तक ज्ञान रथ चलाई। और जहाँ जहाँ स्मेद यज्ञ हुए बराबर में अपना झोला में भरती थी साहित्य, और बाबूजी और हम वहाँ स्मेद यज्ञ में अपना साहित्य स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव की। और अंत में हम बुला रहे हैं श्री मनोहर गुरु जी देवास से। हेलो, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, सन 1971 के अंदर जब गुरुदेव की विदाई थी मथुरा से, तो उन्होंने कहा था बच्चों आपने भूत के किस्से सुने होंगे। वैसे ये भूत के कितने सही होते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, किंवदंती वाले भूतों की तो बात बनेगी नहीं, लेकिन हम एक दिव्य भूत की तरह आपके आगे पीछे रहेंगे हमेशा। यदि आप सन्मार्ग पर चलेंगे, यदि आप आत्म परिष्कार करेंगे, आपके चिंतन में उपासना, चरित्र में साधना, व्यवहार में आराधना होगी, तो हम आपको कई तरह के उपहार ला करके देंगे। लेकिन यदि आप कुमार्ग पर चलेंगे तो हम आपको डराएंगे। सितंबर की अखंड ज्योति में अपनों से अपने बात में डॉक्टर साहब ने लिखा कि हम अपनी अलग से पहचान न बनाएं, हम गुरुदेव के अंग अवयव बनकर के रहें। अलग से पहचान, क्योंकि उंगली जब हाथ से कट जाती है तो हाथ को दुख होता है, शरीर को भी दुख होता है, और उंगली का भी कोई महत्व नहीं है। उंगली पूजा करती है, पुष्प चढ़ाती है, लेखन लिखती है, लेकिन उंगली अगर अलग चली जाए तो सड़ेगी, गलेगी और शरीर को भी दुख होगा। तो अगर हम अलग से अपना रास्ता बनाते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव को दुख होगा। आज का ये जो सम्मान आपने किया, ये उस दिव्य भूत परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये पूरा का पूरा सम्मान उन्हीं का है, ये सम्मान हमारा नहीं, ये सम्मान उन्हीं का है। इन्हीं बातों के साथ में मेरी बात। और मैं अंत में इस कार्यक्रम के समापन के पूर्व हम अपने मध्य प्रदेश इस मध्य जोन के यहाँ के प्रभारी माननीय शिव कुमार पांडे जी भाई साहब कृपया मंच पर पधारें। कार्यक्रम समापन की ओर है। हमारे सभी अग्रजों का हार्दिक आभार व्यक्त करें। उसके बाद शांति पाठ होगा, फिर आप विदा लेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब सब पर पुष्प वर्षा करेंगे।
परमादरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, अनुज कालीचरण भाई साहब, श्रद्धेय काका जी, काकी जी, हमारे प्रांत से आए हुए, विभिन्न जिलों से आए हुए मेरे अग्रज भाई बहन और शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, मैं आज बहुत आह्लादित हूँ कि एक बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार की प्रेरणा से भोपाल शक्तिपीठ ने आयोजित किया। मैं कहना तो ये चाहता था कि काश ये कार्यक्रम कुछ दिवस या कुछ वर्ष पूर्व होता, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए, ठीक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दुरुस्त आए। साथियों, मैं 83 वर्ष का हो चुका हूँ और अभी सोच रहा था कि 2-4 वर्ष जीऊँगा, लेकिन आज के डॉक्टर प्रणव पंड्या के उद्बोधन ने और इस संस्थान, ये अग्रज सम्मान कार्यक्रम ने मुझे इतनी प्रेरणा दी है, आत्मबल दिया है कि मैं लगता हूँ कि अब 7 या 10 वर्ष जीऊँगा। हम अपने सभी युवा में इसलिए कह रहा हूँ कि युवा मन से होता है। आचार्य जी हमेशा एक ही बात कहते रहे, बुजुर्ग या बुढ़ापा मन से आता है। तो मैं समझता हूँ मेरे सभी भाई बहन जिनका अभी आज सम्मान हुआ है, वो भी अपने को आसानी से 5 या 10 वर्ष की उम्र परमात्मा से मांग सकते हैं। और जो प्रेरणा हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने दी है और जो अनूठी योजना उन्होंने समाज को बताई है कि इस अग्रज समापन यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये घरों में जाना चाहिए। साथियों, बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम बन गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कह करके आप सबसे ये चाहता हूँ कि आचार्य जी का कार्यक्रम, जो हम समझते थे कि हम बूढ़े हो गए, नहीं, हम जवान हो गए हैं और हम इस कार्यक्रम को अपने जीवन तक, अंत तक कहेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी संकल्प लिया था कि मैं 30 से 50 अखंड ज्योति 12-13 में बनाऊंगा। आज मैं संकल्प ले रहा हूँ कि नवंबर के पहले, दिसंबर के पहले 50 अखंड ज्योति सदस्य बनाऊंगा और एक गायत्री और गीता मंडल, स्वाध्याय मंडल अपने घर में स्थापित करूंगा। बार बार धन्यवाद आपको। बहुत बहुत साधुवाद मेजर खरे साहब। भाइयों, ये 90 नहीं 19 वाली बात है कि उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया और आज भी ऐसा जज्बा उनके भीतर है। सच में ऐसी ही भावना, ऐसी ही जोश को हम प्रणाम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे कि जिसका हृदय जवान है, जिसके शिराओं में, धमनियों में अभी भी गर्म रक्त बह रहा है, जो जोश और उमंग से भरा है, वो युवा है, ना कि 19 साल का कोई व्यक्ति जो निराश बैठा हो वो। तो ऐसी प्रेरणा हमको दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आमंत्रित करते हैं हमारे पांडे साहब को कृपया आकर के आभार प्रदर्शन करने के लिए करने की कृपा करें। और उसके उपरांत सभी भाइयों पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब अक्षत पुष्प की वर्षा करते हुए यहाँ से विदा लेंगे। शांति पाठ होगा। एक बार हमारे साथ गायत्री महामंत्र बोलिंग सभी कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त परम पूज्य गुरुदेव, बंदी माता जी, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख एवं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, आदरणीय भाई श्री शर्मा जी, श्री दुबे जी एवं शांतकुंज से पधारी हुई हमारी टोली, इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय काका जी और काकी जी, इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारी सभी शक्ति रूपा बहनें और आत्मस्वरूप भाइयों, आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम ये भोपाल की परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ
जैसा कि डॉक्टर मेजर साहब कह रहे थे भी कि वास्तव में कोई भी नवीन काम होता है तो भोपाल से ही प्रारंभ होता है, और ये वास्तव में बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ सबके सहयोग से, सबके आपके आगमन से ये संपन्न हुआ। आपने बड़ा प्रेरणाप्रद उद्बोधन आदरणीय डॉक्टर साहब से सुना, और हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि हमारे जो 50 जिले, प्रदेश के 50 जिले से आए हमारे अग्रज भाई आए हुए हैं, उनके साथ में सहयोगी आए हुए हैं, वो सब जाकर के परम डॉक्टर साहब के निर्देशों का, उनके उद्बोधन का अक्षर से पालन होना चाहिए, और निवेदन करेंगे कि हमको अपने पूरे समाज में, अपने जिले स्तर पर अग्रजों का सम्मान करने के परंपरा को प्रारंभ करना चाहिए। और हमें निवेदन करेंगे कि जिले में भी अग्र सम्मान समारोह आप सब जाकर आयोजित करें तो और अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से भाई बहन यहाँ जो अशक्त हैं वो नहीं आ सके, उनको वहाँ पर प्रेरणा मिलेगी और उनका उत्साहवर्धन होगा। आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सब नींव पत्थर के बनने को तैयार हुए हैं, और वास्तव में जितनी प्रशंसा की जाए आपके पौरुष की, आपके कार्यों की, आपके समर्पण की, वो बहुत कम है। ये वास्तव में आपके समर्पण के, आपकी श्रद्धा की, गुरुचरणों में समर्पण किए इकाई सम्मान है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम सबको अपने युवाओं से के द्वारा युवाओं को भी इसमें आगे लाना चाहिए। हर परिवार से अगर एक हमारे युवा लोग इसमें आए तो निश्चित रूप से वो गति कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और निश्चित रूप से मिशन बहुत व्यापक होगा। अभी बहुत से हमारे परिवार के लोग परिवार में तो आए, लेकिन अपने बच्चों को मिशन में नहीं लाए, जैसा कि बहुत क्षेत्र में देखा जाता है। आपसे हमारी अपील है कि आप जाकर के अपने परिवारों को, यदि आपको जीवन में लाभ मिला तो अपने बच्चों को हमको इसमें लाना चाहिए, ऐसी आपसे हमारी अपील है। अभी आपने पिछले दोपहर के पूर्व श्री राम स्तूप वन का यहाँ पर लोकार्पण हुआ। आपसे निवेदन करेंगे कि हर जिले में एक श्री राम स्तूप वन का स्थापना होना चाहिए, और इसके माध्यम से बहुत से हमारे गाती परिवार के अलावा और से बहुत परिजन इसमें जुड़ेंगे, इसका लाभ उनको मिलेगा, उनका जीवन धन्य बनेगा। अंत में मैं आप सबके, आपके यहाँ आगमन का, आपके यहाँ आने का जो आपने कष्ट किया, आपको आने में तकलीफ भी होगी, हम आभार प्रकट करते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि आप जहाँ भी जिस स्थिति में रहें वहाँ पर जो आपको आशीर्वाद बचन यहाँ से मिला है उसको अपने समाज में, गाती परिवार में इसको व्यापक बनाने का और देने की कृपा करें, तो बहुत आपकी बड़ी भारी कृपा होगी। और मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर साहब को जो अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, वहाँ की टीम यहाँ आई और हमको सबको मार्गदर्शन दिया गया, प्रदेश की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम आशा है कि जब ऐसे कार्यक्रम होंगे आदरणीय डॉक्टर साहब समय निकाल करके हम सबका मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन करते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। और अब शांति पाठ का समय, उसके पूर्व में हमारे बीच में माननीय दुर्गा प्रसाद चौधरी जी बाबूजी, जो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत परम पूज्य गुरुदेव के वरद शिष्यों में से, परम शिष्यों में से माने जाते हैं, वो यहाँ उपस्थित तो नहीं हुए, उनके चिरंजीव विवेक चौधरी यहाँ हैं। मैं निवेदन करूँगा कि वो आकर के अपने बाबूजी का सम्मान पत्र और विशेष सम्मान यहाँ से आके प्राप्त करें। विवेक चौधरी जी। और आप सबसे निवेदन है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से बीच रास्ते से जाएंगे, अभी आप सब पर अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगे, आप कृपया किनारे पे आ जाइए, परंतु बीच रास्ते में कोई ना आए, बीच रास्ते में कोई भी नहीं आएगा, रास्ता छोड़ करके किनारे पे खड़े रहिए और पैर छूने का या पुष्प वर्षा करने की कोई कोशिश ना करें। बीच रास्ते में ना आए, कृपया रास्ते से अलग हट करके आए, अलग हट जाइए रास्ते से। आदरणीय चौधरी जी के सम्मान उनके चिरंजीव विवेक चौधरी प्राप्त कर रहे हैं, उनके मंगलमय जीवन की हम प्रार्थना करते हैं। और शांति पाठ के साथ ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से विदा लेंगे। आप सब कृपा करके कोई भी व्यक्ति श्रद्धेय डॉक्टर साहब के ऊपर कोई पुष्प की वर्षा नहीं करेगा, ऊपर आप सबके ऊपर श्रद्धेय डॉक्टर साहब पुष्प वर्षा करेंगे, कृपा करके पैर न छुएं, ध्यान दीजिए। बोलिए परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव की। आप कृपा करके पैर छूने की कोशिश मत करिए, अन्यथा बीच में फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से विदा ले रहे हैं। हम शांति पाठ के साथ ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से विदा लेंगे। आप सबका सब पर अक्षत पुष्प की वर्षा करते हुए प्रस्थान करेंगे।
ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।